सबसे पहली खबर जयपुर से, जहां पर स्टिंग ऑपरेशन का मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। समाचार पत्र के स्टिंग ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का त्वरित संज्ञान आया है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि एसीएस गृह की अध्यक्षता में अब समिति बनेगी और समिति पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संज्ञान ले लिया है। मामला विधानसभा की सदाचार समिति को सौंपा गया। स्टिंग ऑपरेशन से सियासी और प्रशासनिक हलचल अब तेज हो चुकी है। तो 3 विधायकों के द्वारा रिश्वतखोरी का जो मामला सामने आया, जो रिश्वतखोरी के आरोप लगे, अब ये मामला लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब सच बेधड़क ने, चाहे अनीता जाटव हो या फिर ऋतु बनावत हो, दोनों विधायकों से जब बात की तो खुलेआम वो चैनल पर ही इस बात से नकारते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिलहाल ये मामला अब गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, जिस तरह से मामला अब लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अब स्टेप बाय स्टेप जांच भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में क्या अब गाज गिरना तय है? देखिए, बिल्कुल इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है जनप्रतिनिधि के कदाचार से, जनप्रतिनिधि के भ्रष्टाचार से। हालांकि यह अभी जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया और उसके तुरंत बाद एक सरकार का जो एक्शन होना चाहिए वो सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस पूरे मामले को सदाचार समिति को सौंप दिया है। यानी कि दोनों ही समितियां, एक जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से बनाई गई है, एक जो वासुदेव देवनानी की ओर से बनाई गई है, दोनों ही समितियां ये तय करेंगी कि पूरे मामले में क्या है, किस हद तक दोषी है, नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार से कितना जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ नहीं है, तो तथ्यात्मक रिपोर्ट सामने आएगी। तो तुरंत प्रभाव से इसमें कोई लीपापोती नहीं की गई है, ना ये बचाने का कोई प्रयास किया गया है। दूसरी ओर आपने देखा होगा मदन राठौड़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी तुरंत नोटिस दिया और 3 दिन में जवाब मांगा है देवंत राम दादा से कि आप बताएं ये जो पूरा मामला प्रकरण प्रकाश में सामने आया है, अखबार द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, उसकी सच्चाई क्या है। तो ऐसे में तीनों, मैं कह रहा हूँ, जो जिस एंगल से या जिस स्तर से इस पर एक्शन लिया जा सकता था अनुकूल लिया गया है। जैसे पार्टी के नाते प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अलग कमेटी इसके लिए गठित की है और साथ ही एक विधायक होने के नाते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पूरे मामले को सदाचार समिति को सौंप दिया। अब 3 स्तरीय जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि राजस्थान को संचार करने वाली फिलहाल ये घटना जो दिखाई जा रही है स्टिंग ऑपरेशन में, उसकी क्या सच्चाई है। और हाँ, आपने कहा निश्चित रूप से दोषी पाए जाने पर इस पर कठोर कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत ही गंभीर आरोप इन तीनों विधायकों पर लगे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जांच का विषय है और पूरी तरह से चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर बीजेपी की पूरी पार्टी हो, बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। ऐसे में ये समिति कब तक अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जहाँ तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से नोटिस की बात है, तो उसे 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में विधायक को जवाब पार्टी में भेजना होगा, प्रदेश अध्यक्ष को जवाब देना होगा 3 दिन के अंतर्गत। 3 दिन में अगर जवाब नहीं आता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, एक बात। दूसरा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जो समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, उसको जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्ष करने के आदेश दिए गए हैं। तो ऐसे में मान सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जल्दी पदक्षेप होगा और जल्दी जांच भी सामने आएगी, सच्चाई भी सामने आएगी और एक्शन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, उसके बाद में ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर खीवसर विधायक रेवत राम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जानकारी दी
3 दिन में लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। कथित स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कार्रवाई होनी है। विधायक कोष से राशि स्वीकृति के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। मामला पार्टी संविधान के मुताबिक अनुशासन भंग की श्रेणी में। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी कर दिया है। स्पष्टीकरण के बाद में आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी। बीजेपी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। पार्टी अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। मदन राठौड़ साहब ने ये सब कुछ साफ कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम हमेशा से कहते आए हैं। बीजेपी पार्टी लगातार कहती हुई आई है और ऐसे में जो विधायक डांगा है उसको कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस बारे में जानकारी दी है और 3 दिन में लिखित स्पष्टीकरण के निर्देश भी दिए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में लगातार बने हुए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी, यहाँ पर रावत राम डांगा को भी यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद क्या कुछ कदम रहने वाला है लाल सिंह जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करती है और एक पार्टी में डिफरेंस का नारा बीजेपी देती है, तो वो इसी दम पर देती है। उनके कार्यकर्ता अलग हैं और चूंकि ये मामला उस राशि से जुड़ा हुआ है नुपुर, जो विधायक कोष की वो राशि जो जनता के कल्याण के लिए दी जाती है, अगर उस राशि में ही इस तरह की ढालमेल सामने आएगा, उस राशि में अगर आप परसेंटेज मांगोगे तो पूरी तरह से जनता के प्रति जो जवाबदेही है, एक विधायक की जिम्मेदारी जवाबदेही होती है जनता के प्रति, वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। अगर वहां से भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला जाएगा तो आप कल्पना करिए क्या हालत हो जाएगी विभागों की, क्या हालत हो जाएगी तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाओं की, तमाम वो काम जो विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं। तो ऐसे में बेहद गंभीर मामला है, कदाचार से जुड़ा हुआ मामला है, एक जनप्रतिनिधि के सीधे जनता से जुड़े हुए पैसे से जुड़ा हुआ मामला है। जीरो टॉलरेंस की नीति की बात भाजपा करती है। ऐसे में जनता के प्रति जवाबदेही, जब पार्टी अपनी बात कहती है तो आपको करना भी होता है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है तो इसको बहुत ही गंभीरता से पार्टी ने लिया है और गंभीरता से लेना भी होगा। क्योंकि अगर एक जनप्रतिनिधि अपनी राशि जो जनता के कल्याण के लिए जाती है उसमें से अगर हिस्सा मांगेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं किस स्तर तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो सकता है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में गंभीरता से लेते हुए मदन राठौड़ ने साफ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर विश्वास करती है और अभी जो समाचार पत्र में स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें जो दिखाया जा रहा है वो ठीक एक जनप्रतिनिधि के आचरण के विपरीत आचरण है, एक शपथ लेने वाले विधायक के विपरीत आचरण है, एक जनता के प्रति जवाबदेही रखने वाले एक जनप्रतिनिधि के आचरण के विपरीत आचरण है। ऐसे में आपको 3 दिन में लिखित में पार्टी को स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बात और है नुपुर, ये पता लगेगा कि विधायक की ओर से जो स्पष्टीकरण आता है वो क्या आता है। इसके बाद पार्टी फिर डिसीजन लेगी। अगर पार्टी संतुष्ट नहीं होगी तो रेवत राम डांगा के खिलाफ पार्टी एक्शन ले सकती है, उनको पार्टी से निकाल सकती है और भी एक दूसरा नोटिस को तलब कर सकती है। यानी कि अभी डिपेंड करता है कि रेवत राम डांगा 3 दिन में जवाब देते हैं या नहीं देते, एक बात, और 3 दिन में भी जवाब देते हैं तो क्या वो पार्टी के लिए संतोषजनक होता है। इसके बाद अगली तस्वीर पता लग पाएगी कि पार्टी संगठन रेवत राम डांगा को क्या अगला कदम उठाने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन लाल सिंह जी यहाँ पर ये तस्वीर साफ हो चुकी है। रेवत राम डांगा को ये नोटिस जारी करके बीजेपी ने साफ तौर पर एक मैसेज दे दिया है कि हम हमारी पार्टी के विधायक हो या फिर किसी और पार्टी के हो, ऐसे में किसी भी सूरत में जो घपला है, जो भ्रष्टाचार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप लगे हैं तो उस पर जांच भी होगी और यदि सिद्ध होते आरोप तो कार्रवाई भी होगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का कार्यक्रम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय पर जम करके आतिशबाजी सेलिब्रेशन यहां पर किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय जयपुर में ये बड़ा कार्यक्रम 2 साल पूर्व 15 दिसंबर के दिन ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली थी। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है और ये 2 साल जिस तरह से बीजेपी का दावा है बहुत ही
अच्छा सफल रहा, उसी के आधार पर ये सेलिब्रेशन यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के अंतर्गत किया जा रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे में मानो आज पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी के लिए या सरकार के लिए एक दिवाली का त्योहार हो, इस तरह से ये सेलिब्रेशन की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देती है कि आज जिस तरह से ये जश्न या आतिशबाजी है, मानो दिवाली यहाँ पर दिखाई दे रही हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वच्छता जागरूकता अभियान के दौरान भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा लूटने के लिए नहीं बल्कि जनहित और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए होता है, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने उसे गलत जगह पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि भ्रष्टाचार करने वाले सजा भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का हवाला देते हुए कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सख्त अंदाज में दिखाई देते हैं, साफ मैसेज देते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साफ संदेश दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी के आधार पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई होती रहेगी। कर रहे हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो, भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं है। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। और जयपुर से एक और अहम खबर, विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के निर्देश पर CIU की कार्रवाई देखने को मिली। नशे के खिलाफ जयपुर शहर में चले अलग अलग ऑपरेशन। स्मैक खरीदने आए वाहन चोर युवराज शर्मा गिरफ्तार किए गए। आरोपी पर 2 दर्जन चोरी की वारदातें, नवंबर में जेल से छूटा था बाहर। युवराज शर्मा को अशोकनगर थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। मुहाना थाना क्षेत्र में तस्कर हीरा सांसी को भी धर दबोचा गया। 3.48 ग्राम स्मैक और 11,600 नकद बरामद किए गए। खो नागोरियन क्षेत्र में राजकुमार सांसी गिरफ्तार किया गया। 13 स्मैक टोकन और 3,000 रुपए 500 नकद जब्त किए गए। NDPS एक्ट में गणेश शर्मा डिटेन किए गए, प्रतापनगर थाना पुलिस को सौंपा गया। तो लगातार इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राजकुमार सांसी को गिरफ्तार किया गया है। खो नागोरियन का इलाका ये बताया जा रहा है। 13 स्मैक टोकन और 3,500 रुपए नकद जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक जल महल की पाल पर श्रमदान करके स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने खुद झाड़ू लगा करके कचरा संग्रहित किया और उपस्थित आमजन को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया, जिससे स्वच्छता के साथ में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लोगों तक पहुंचा। उन्होंने स्वच्छता योद्धाओं को PPE किट वितरित की और चयनित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत चेक भी प्रदान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया और इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने स्वच्छता के कर्तव्य पट पर हस्ताक्षर करके नागरिक सहभागिता का आह्वान किया है। तो जल महल की पाल पर यह आयोजन होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहां पर झाड़ू लगा करके स्वच्छता का संदेश देते हैं और स्वच्छता योद्धाओं को PPE किट भी वितरित किए जाते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। आप चाहते हैं कि हमारा जयपुर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हमारा राजस्थान
स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, आगे बढ़े। हमारी सरकार पूरी तरह से आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। और आपने देखा है आज का ये अवसर उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी है और अपने संकल्पों को और मजबूत करने का भी है उत्सव। इसलिए क्योंकि आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है। कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं। और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। आज जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी संवाद करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर का ध्यान रखना भी हम सभी का काम है। जल महल एक प्रकृति, विरासत और स्वच्छता के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है। देखिए, स्वच्छता का संबंध एक स्वच्छता है जो हमको दिखाई देती है, एक स्वच्छता है मानसिक स्वच्छता और एक स्वच्छता है सुशासन की स्वच्छता। यह सरकार आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में तीनों स्वच्छता पर काम कर रही है। हमारा राजस्थान बढ़ता राजस्थान। कल राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। संजोग से आदरणीय भजन लाल जी के का भी जन्मदिन है, भागवत कथा शुरू हो रही है, तो ये गोविंद देव जी की नगरी में आनंद का दिन है। आप ये देखिए कि कितने प्रेम भाव से लोग आए, स्वच्छता के अंदर अपनी भूमिका निभाई, शपथ ली। ऐसा कभी होता है क्या? ये खुशी का वातावरण है और हमको खुद महसूस होगा कि पिछले जब से मोदी जी आए हैं स्वच्छता के प्रति हमारा जागरण बढ़ा है। आज हम कोई भी चीज़ सड़क के ऊपर फेंकने से पहले हाथ कांप जाते हैं। यही है जन परिवर्तन, यही है लोक परिवर्तन और इसके लिए निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय भजन लाल जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। एक किसान का बेटा जो अपनी पूरी कर्मठता के साथ अपना रोम रोम राजस्थान के लिए समर्पित किया हुआ है, इससे बड़ा क्या होगा। भारत के जितने शहर हैं, गांव-गांव में इस अभियान को हम जारी रखेंगे और राजस्थान में एक नया स्वच्छता का मूवमेंट लाएंगे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने एक मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मशीन्स लागू किए हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट में जो नवाचार उन्होंने बढ़ाए हैं, इसको भी हम आगे ले जाएंगे। इसी क्रम में मैंने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कहा हूं कि एक बैठक सारे CEOs ऑफ नगर निगम्स, म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल बोर्ड्स, UITs की एक बैठक बुलाएं ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज जो हमने शपथ लिया है उनके करकमलों से, इस शपथ को पूर्ण रूप से निरंतरता के साथ, अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकें। समस्या समाधान शिविर में समस्या समाधान शिविर 16 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 5वां दिन है और उसमें इसको आगे बढ़ाएंगे। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में रविवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत वनेश्वर महादेव, भंटारिया हनुमान जी और समाई माता सहित प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन, नगर परिषद और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सफाई अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने स्वच्छता का संदेश दिया, तो वहीं ट्रैकिंग के दौरान वन अधिकारियों ने जैव विविधता की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, स्काउट, NCC और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब बात अलवर की, जहां पर खेड़ली में भामाशाह पवन जैन चौधरी के द्वारा दान की गई भूमि पर उपजिला अस्पताल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। विधायक रमेश खींची, सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और अन्य अधिकारियों ने नींव रखी। तो वहीं 44 करोड़ लागत की से बनने वाला अस्पताल 2 साल में तैयार होगा। साथ ही समारोह में दानदाता का सम्मान भी किया गया और स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक वहां पर मौजूद रहे। तो भामाशाह पवन जैन चौधरी की भूमि का अनुदान और यहां पर उपजिला अस्पताल का भूमि पूजन किया जाता है। 44 करोड़ रुपए की लागत से 2 सालों में यह अस्पताल तैयार किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खेड़ली में उपजिला अस्पताल का भूमि पूजन यहां पर किया गया और 44 करोड़ रुपए की लागत से 2 सालों में यह अस्पताल बनकर के तैयार हो जाएगा। भूमि पूजन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है। जब भी किसी शुभ कार्यक्रम का आगाज किया जाता है, यहाँ पर अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी और उससे पहले उस भूमि को नमन यहाँ पर किया गया। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की गई, जिससे अच्छे से ये मिशन पूरी तरह से तैयार हो। तस्वीरें अलवर के खेड़ली की। उन्होंने जो बजट के अंतर्गत घोषणाएं की थी, उस बजट के माध्यम से कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इतना पैसा देंगे, उसी के तहत आज हमें इतना बड़ा 42 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट और 42 करोड़ रुपए का जो उपजिला अस्पताल बनेगा, वो हमारे मुख्यमंत्री जी की देन उन्होंने अपने आप में हमें दिया है। निश्चित रूप से मैं पूरी कठुमर की जनता की ओर से और व्यक्तिगत मेरी ओर से मैं राजस्थान सरकार का और उनके मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और चिकित्सा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा तोहफा हमारी खेली मंडी को दिया है। मैं समझता हूँ 2 साल के अंतर्गत ये पूर्ण रूप से जब भवन बनेगा, जब आपको पता लगेगा कि वाकई में उपजिला अस्पताल कैसा होता है, किस प्रकार का डिजाइन, जिस तरह से आप देखोगे इतना बड़ा भवन, इसमें विभिन्न सुविधाएं होंगी। 150 बेड का ये हॉस्पिटल बनेगा और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं उपजिला अस्पताल पर मिलने का काम होंगी। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, विभिन्न मूलभूत सुविधाएं जो हैं, बहुत आगे हमारा कठुमर बढ़ रहा है, राजस्थान आगे, हमारे मुख्यमंत्री जी आगे। जयपुर रेंज आईजी एचजी राघवेंद्र सुहास का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रोहित गुदारा, राहुल रिडाऊ संगठित गिरोह के गुर्गे धर दबोचे गए। सीकर जिले के रामगढ़ सेठान पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के तहत धारा 111(2)(b), 111(3), 111(4) भी लगाई गई। मनोज चंदोलिया, मुकेश चांदोलिया, योगेश कुमार सहित कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपी वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में है। तो लगातार आपको यह खबर हम दिखा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और जयपुर रेंज आईजी एचजी राघवेंद्र सुहास का बड़ा एक्शन देखने को मिला। रोहित गुदारा, राहुल रिडाऊ संगठित गिरोह के गुर्गे धर दबोचे गए। सीकर जिला के रामगढ़ सेठान पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधानों के तहत धारा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? देखिए, रोहित गोदारा और राहुल संगठित गिरोह से संपर्क रखने वाले कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए। जयपुर रेंज आईजी राघवेंद्र सुहासा के निर्देश पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। ये जो बदमाश थे वो लगातार इस गैंग के संपर्क में थे। ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है और इनको गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल इनसे पूछताछ जारी है कि ये किस तरह से रोहित गोदारा के संपर्क में थे। इनके जो जब्त किए गए मोबाइल है और उनसे भी जो टीम है वो लगातार सूचनाएं एकत्रित कर रही है। बहरहाल अभी वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में चल रहे हैं
और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। जी ठीक है राकेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।